आधी हकीकत आधा फसाना। सभी ग्रहों में सबसे ताकतवर, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, जिनके नाम भर से देवता तक कांप उठते हैं, जिस पर उनकी सवारी भारी हुई, समझो उसका नाश तय। समझ तो गए होंगे। जी हां, हमारी आज की कहानी शनिदेव पर है। यह कहानी दुनिया के पहले शनि धाम की है। ऐसा दावा करने वालों का यह भी कहना है कि शनि शिंगणापुर की शिला और ढेरों सिद्ध शनि पीठों की प्रतिमा का पत्थर वहीं से लिया गया है। उस शनि धाम में महाबली हनुमान और शनि की मौजूदगी के त्रेताकालीन साक्ष्य हैं, जिन्हें वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री भी मानते हैं। फिलहाल उस मंदिर में कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है। कहते हैं वहां शनि जागृत हो गए। ग्रहों का दिशा बदलना और उससे ठीक पहले शनिदेव का जागृत होना, क्या यह महज संयोग है? कुछ लोग इसे शुभ बता रहे हैं, तो कुछ लोग प्रलय की शुरुआत। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। शनि शुभ तो लाभ ही लाभ, और अगर नाराज तो सर्वनाश। दंडनायकस्य दंडपापनाशनं प्रचंड क्रांति शांति स्वस्ति मुक्ति कर्म फलाय अखंड। कर्म फलदाता, न्याय के देवता, आंख बंद करके सबका न्याय करने वाले। कर्म को देखकर वो न्याय तय करते हैं, दंड तय करते हैं। जो देवताओं को भी दंड देता है, बताइए उसको क्या कहेंगे हम? पुराणों के मुताबिक शनि को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था। अब से आप अपनी दृष्टि उठाकर जिसको भी देखेंगे उसका नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। मेरे ऋषियों ने, मेरे गुरुओं ने और शास्त्रों ने ये बताया कि शनि के नेत्र खुलते कैम तो प्रलय आ जाएगी। यमराज और इंद्र को हराने वाले लंकाधिपति रावण ने शनि को बंधक बनाकर रखा था, लेकिन शनि के नेत्रों से वो भी कांपता था। शनिदेव को जब बंदी बनाया था, कैद उनको किया था, तो शनिदेव को उल्टा लिटाया। लंका से आजाद होते ही शनि ने लंका को नजर भर देखा, और फिर जानते हैं क्या हुआ। जैसे हनुमान जी ने उसको सीधा किया तो उलट पुलट लंका सब जारी और कूद पड़ा कभी सिंधु मचारी। सब लंका का विनाश सेकंडों में हो गया। यानी शनि की आंखें खुली तो विनाश तय। और शायद इसीलिए शनि कभी भी अपने नेत्र नहीं खोलते हैं। ये दावे, ये कहानियां युगों से संत महात्मा सुनाते आए हैं। लेकिन फिर कलयुग में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने तमाम पंडितों, सैकड़ों भविष्यवक्ताओं, धर्म के सभी जानकारों की नींद हराम कर दी। एक शख्स जब मुरैना शनि धाम में शनिदेव की मूर्ति का वीडियो बना रहा था, तब वीडियो में शनिदेव की आंखें खुली दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ तो वो वीडियो को फिर से सेट करता है, दोबारा मूर्ति की ओर कैमरा फोकस करता है। लेकिन ये क्या, शनि प्रतिमा की आंखें फिर से दिखती हैं, एकदम साफ, जैसे घूर रही, वो भी गुस्से से। बस ये वीडियो आया और तहलका मच गया। इस कलयुग में
नेत्र खुले हैं तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा शुभ संकेत भी हो सकता है। 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में बड़ा परिवर्तन, राशियों का जो परिवर्तन होने जा रहा है, उसमें शनि की जो दशा कुंभ में जा रही है। लेकिन सबके लिए ये शुभ संकेत नहीं है। देश में भयंकर विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। देश के अंदर भयंकर उत्पात या समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। विश्व युद्ध की संभावना भी हो सकती है। क्रोध की दृष्टि से देख रहे हैं तो शायद ही यहाँ कुछ बचेगा। आज हम जाएंगे उस चमत्कारी धाम में जहां कदम कदम पर नए रहस्य मिलेंगे, जहां खतरा आंखों के सामने होगा और सुलझाएंगे तस्वीरों में छुपी वो पहेली जिसके एक अर्थ में आरंभ है और दूसरे में अंत। किसी प्रतिमा की आंखें खुलने या बंद होने की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, लेकिन उस प्राचीन धाम, पुराणों की कहानियों और ग्रहों में होने वाले बदलाव को जोड़कर देखें तो उस वीडियो के मायने बहुत अहम हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि वीडियो बनाने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो वीडियो से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हमने कहा कि रोशनी जब शनिदेव की मूर्ति पर पड़ती होगी, उस समय किसी खास कोण से देखने पर आंखें खुली लगती होंगी। तो लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो उसे साबित करके दिखाइए। लेकिन ना हमें वहां कुछ साबित करना था, ना किसी को सच्चा या झूठा कहना था। हम तो उस प्राचीन शनिधाम से जुड़े रहस्य और चमत्कार देखेंगे, समझेंगे, आपको दिखाएंगे और फिर उस वीडियो को परखेंगे। भ्रम होगा तो दूर करेंगे, चमत्कार होगा तो नमन करेंगे। उस वीडियो में ये दावा जिसने बनाया है कि मैंने उसको आंखें खुली देखी, तो हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति 10 वर्ष से अनवरत एक निर्धारित समय पर सुबह 3 बजे जगने के बाद, 4 बजे घर से निकलने के बाद, 5 बजे से पहले पहले दर्शन कर लेता है। शनि चूंकि वृद्धकाल का स्वामी है, यानी शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद जब सूरज डूबता है उसके बाद इनकी पूजा शुरू होती है और सूर्य उदय से पहले तक इनकी पूजा का बड़ा महत्व है। तो वो व्यक्ति लगातार 10 साल से पूजा कर रहा है, तो अगर भगवान ने उसको कोई दर्शन दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ये उसका दावा है, जो जांच का विषय है। संत वचन पत्थर की लिखा, मोर वचन प्रजा भी। भगवान ने कह दिए कि मैं झूठा पड़ जाऊंगा, लेकिन मेरा भगत झूठा नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर भारत का सबसे बड़ा बीहड़, और उस बीहड़ के एक पर्वत पर दुनिया का पहला शनि धाम। ॐ भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। बीहड़ में जहां सारे कुएं, नहरें चुप हैं, तो वहां उल्टे बहते 84 झरने कल कल कर कैसे बहते हैं? एक ही चट्टान से उभरी महाबली की प्रतिमा अपनी चट्टान छोड़कर खड़ी कैसे होती जा रही? शनिधाम के उस गुप्त तहखाने में कौन सा राज छुपा है? और वो कौन है जो रूप बदलता है, आता है और गायब हो जाता है? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उस शनिधाम में जा रही है जहां त्रेता काल के बाद दूसरी बार शनि ने आंखें खोली। चंबल घाटी का प्रमुख जिला मुरैना वैसे तो कई रहस्यों को समाये हुए, लेकिन यहाँ पर शनिचरा मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो पौराणिक काल से ही यहाँ पर लोगों को चकित करते हैं, लोगों को
चौंका देते हैं। कुछ एक ऐसा ही रहस्य फिर से सामने आया है और ये कहा गया है कि शनिदेव जो कि शनिचरा पहाड़ी पर विराजित हैं, उन्होंने एक बार अपनी आंखें खोली हैं और एक भक्त को दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं। और इसी की पड़ताल करने के लिए आदि हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है मुरैना जिले में। लोगों का दावा है कि ये दुनिया का इकलौता शनिधाम है जहां खुद शनि विराजमान है। लंका दहन के समय जब लंका नहीं जल रही थी, तब हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये क्यों चमक रही है जलने के बाद। तो उन्होंने कहा यहाँ शनिदेव का वास है और उनको वहाँ खोजा और खोज के यहाँ प्रक्षेपित किया। राजा विक्रमादित्य ने इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई। जब उनको ये दिव्य दृष्टि से आभास हुआ कि यहाँ शनि का घर है और शनि का मंदिर होना चाहिए और पूजा होनी चाहिए, तब राजा विक्रमादित्य ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो ये त्रेता युगीन मंदिर है और यहाँ तमाम तरह के चमत्कार यहाँ देखे गए हैं लोगों द्वारा। शनि के दर्शन भी कई श्रद्धालुओं द्वारा किए गए हैं। मानते हैं लोग कि हाँ, शनिदेव की हम पर कृपा हुई है। हरिवंश पुराण के मुताबिक ये मंदिर त्रेता काल से यहाँ पर मौजूद है और ये शनि का पहला स्थान है जिसका एक सबूत देते हैं ये पीले फूल। जब आप शनिचरा मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो सरसों की लहलाती फसल आपका ध्यान आकर्षित करती है। कुछ इस तरीके से सरसों के खेत आपको देखने को मिलते हैं और हर तरफ सरसों की पीली चादर सुंदर दृश्य पैदा करती है। इसके पीछे कहावत ये है क्योंकि शनिचरा मंदिर पर साक्षात शनि बैठे हुए विराजित हैं और जब लंका से शनि को यहाँ पर हनुमान जी ने भेजा तो वे काफ़ी घायल थे और घायल का उपचार शनि का जो होना था वो सरसों के तेल से होना था। इसलिए चंबल के इस पूरे इलाके में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, चाहे मध्य प्रदेश का इलाका हो, हर तरफ सरसों की फसल इसी तरीके से लहलाती है, हर साल लहलाती है। और दावा ये भी किया जाता है कि देश की सरसों का जो उत्पादन है करीब 60% उत्पादन चंबल की इसी बेल्ट में होता है और इसको यहाँ के स्थानीय लोग शनिदेव की कृपा के रूप में देखते हैं। एती पर्वत का टुकड़ा टुकड़ा शनि के यहाँ आने और फिर यहीं वास करने का दावा प्रकट करता है, जिसे साबित करने के लिए लोग और वैज्ञानिक कई अद्भुत दावे पेश करते हैं। ये तो हिंदुस्तान का, पूरा एशिया का पहला शनिदेव मंदिर है जो कि उस समय फेंका गया था। वास्तविक स्वरूप जो है शक्ति के द्वारा जो फेंका गया था वो शनिदेव मंदिर यही है। पहला शनिदेव जो मंदिर यही है। सिंगापुर में जो शनिदेव मंदिर बनाया था वो शनिदेव मंदिर यहाँ से पत्थर लेके गए थे, यहीं से ओम शनिचरा नमः का जाप करते हैं, इसका नाम लेकर। इसकी हद में अगर कोई घुस आता है पहाड़ के एरिया में तो उसमें उस पर शनि नहीं रहेगा। शनि सिंगापुर की जो शिला है उसी एती पर्वत से ली जा गई है। अगर अपन चाहें साइंटिफिकली कार्बन डेटिंग के द्वारा ये प्रूव कर सकते हैं कि वो शिला इसी पर्वत से ली जाई गई है और इसी के समकालीन है। ये जो क्षेत्र है बड़े बड़े तंत्र मंत्र महर्षियों का आश्रय स्थल है, पूजा का बड़ा स्थल है। तात्कालीन समय में जब जंगल रहा होगा, घनघोर जंगल रहा होगा, अभी काफ़ी जंगल दिखाई देता है, तो तात्कालीन समय में जो जंगल रहा होगा उस जंगल में लोगों ने यहाँ पूजा की है। यहां से शुरू होता है एती पर्वत, जिसके हर कदम पर शनिदेव के होने के सबूत मौजूद हैं। एती पर्वत पर हम जा रहे हैं 84 झरनों की तलाश में और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और हमको अब अपनी गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ पेड़ पौधे और ऊंचा ऊंचा ऐसा पहाड़ का टीला ही दिखाई पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से अपना सफ़र आगे का तय करेंगे और हम तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं उन 84 झरनों की जिनकी उत्पत्ति शनिदेव के एती पर्वत पर आने के बाद हुई है। तो चलते हैं और तलाश करते हैं उन 84 झरनों की। प्राचीन कहानियों के मुताबिक महाबली हनुमान ने शनिदेव की प्यास बुझाने के लिए गुप्त गंगा और इन झरनों की रचना की थी। कहते हैं सूखा पड़ने पर भी गुप्त गंगा का पानी नहीं सूखेगा।
हमें उसी गुप्त गंगा और झरनों की तलाश थी। जितना समझा था रास्ता उतना आसान भी नहीं था। हाथ छिला, लेकिन शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी। ऐती पर्वत एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर घने जंगल है, और जंगल भी हरे भरे नहीं, कटीले जंगल। सोचिए अभी के हाल के दौर में तो आसपास सड़कें बन गई, लेकिन जब पहले कभी लोग शनिचरा मंदिर आते थे तो ऐसे रास्तों से होकर आते थे। और ये कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने शनिदेव के आसपास, शनिचरा मंदिर के आसपास बहुत काम कराया, और ऐसा माना जाता है कि जो पथरीले रास्ते बनाए गए थे अब वो सदियों बाद ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के इस रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो अब आप सोचिए कि किस दौर में लोग आस्था के चलते इतने घने जंगल में होकर शनिचरा पहाड़ी तक, शनि मंदिर तक पहुँचते थे। थकान हो गई अब। लोगों ने कहा था यह पूरा इलाका ऋषि मुनियों का इलाका था। अब उसके सबूत भी दिखने लगे थे। ऐती पर्वत पर एक के बाद एक तमाम रहस्य हमको देखने को मिल रहे हैं। जब आप इस पर्वत पर चढ़ते हैं तो आपको जगह जगह यहाँ पर मूर्तियों के हिस्से बिखरे हुए पड़े हैं। अब आप ये मूर्ति देखिए, निजाम जी आप ये मूर्ति दिखाएंगे दर्शकों को, तो उससे समझा जा सकता है कि इस मूर्ति का जो चेहरा है वो समय के साथ साथ अब पूरी तरह से मिट चुका है, लेकिन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है। और इस पूरे जंगल में इस पर्वत की चोटी पर आप अलग अलग जगह पर देखेंगे तो देखिए नंदी बाबा की मूर्ति मुझे दूर से दिखाई दे रही है और इसका सिर यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से मूर्तियां इस पूरे पर्वत पर फैली पड़ी हैं। और जैसा कि इतिहास बताता है कि मुगल काल में तमाम मंदिर नष्ट किए गए थे, तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर भी बहुत मंदिर रहे होंगे। और लोग ये दावा करते हैं कि मंदिरों को यहाँ पर तबाह किया गया था, और इसीलिए जो मूर्तियाँ, प्रतिमा थी, उनके अवशेष आज भी ऐती पर्वत की चोटी पर मौजूद हैं। और आप यहाँ पर जहाँ जाएंगे आपको हर तरफ पत्थर की शिलाएं, मूर्तियां, उनके अवशेष हर तरफ यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। हम काफी देर तलाशते रहे, लेकिन मंदिरों के अवशेषों के सिवा कुछ नहीं दिखा। अचानक हमारी नजर एक गुफा पर पड़ी। लंका से भारत देश वापस आने के बाद शनिदेव ऐती पर्वत पर आए, और ऐती पर्वत पर जब वे आए तो काफी कमजोर थे, और किसी ऐसी गुफा में वे यहां पर आकर रहे जहां पर उन्होंने अपनी जो शक्तियां थी वो वापस पाई, अपनी ताकत वापस पाई। और ऐसी तमाम गुफाएं आज भी उसी हाल में मौजूद हैं जो त्रेता युग में हुआ करती थी। आप देखिए ये पत्थर की एक बड़ी सी शिला है, और इस शिला को अब क्योंकि गिरे ना इसके लिए नीचे ये स्तंभ यहाँ पर पिलर जरूर खड़ा कर दिया, लेकिन आज भी इस गुफा में से पानी आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर बह रहा है। छोटे छोटे नालियों का रूप दे दिया है ताकि पानी इधर उधर ना जाए, और अपना रास्ता बनाते हुए छोटे से कुंड से होते हुए एक तालाब में आके गिरता है। तो मनुष्य ने अपने हिसाब से चीजें ठीक कर ली, लेकिन यहाँ पर पानी पत्थर से होता हुआ आज भी लगातार बहता है। और इस बात के तमाम सबूत हैं कि गुप्त गंगा जब ऐती पर्वत पर पहुंची तो पूरे पर्वत पर पानी था, तो अब पर्वत के उस पानी को थोड़ा रूप दे दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसी पानी का लगातार इस्तेमाल करते हैं। भक्तों ने शनि के इन प्राकृतिक सबूतों को इंसानी रंग में ढाल दिया था। कुछ दूर चलने पर हमें शनिधाम से जुड़ा दूसरा सबूत दिखा। ऐती पर्वत पर 84 झरने बताए जाते हैं, और ये 84 झरने त्रेता युग से यहाँ पर निर्वृत चल रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं। क्योंकि ये बीहड़ का इलाका था, पथरीला इलाका था, विंध्याचल की पहाड़ियां इन्हें कहा जाता था, और इन पहाड़ियों पर अगर आप देखेंगे तो हर तरफ पत्थर देखने को मिलेगा। लेकिन ये 84 झरने आज भी हैं, कुछ जरूर बंद हो गए, लेकिन इन 84 झरनों में आज भी भरपूर पानी है, और आसपास के गाँव वाले इसी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, इसी से खाना बनाते हैं। जूते खोल रहा हूं, और आप सोचेंगे कि मैं जूते क्यों खोल रहा हूं, तो इसके पीछे वजह यह है कि गाँव में जल को आज भी देवता मानते हैं। जब हम झरने के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें गांव वालों ने कहा कि भाई साहब
जूते उतार के जाइएगा। और इसीलिए हम जूते उतार रहे हैं क्योंकि इस जल की पूजा की जाती है, इसी जल से खाना भी यहाँ पर बनाया जाता है। लोगों का दावा था कि यहां से चाहे जितना पानी निकाल लो, पानी का स्तर हमेशा उतना ही बना रहता है। ऐती पर्वत की उन 84 झरनों में से एक झरने के भीतर हम मौजूद हैं और आप देखिए एक छोटा सा कमरा नुमा आपको देखने को मिलेगा और कहीं पानी का स्रोत आपको पीछे दिखाई देगा। इन्हीं पत्थरों के पीछे से पानी आपको आता हुआ दिखाई देता है। ऐती गांव, आसपास के गांव वाले यहाँ पर आते हैं, इसी पानी से खाना बनाते हैं और कहते हैं कि बहुत मीठा पानी होता है, बहुत अच्छा खाना इससे बनता है। और ये पानी यहाँ पर आकर जमा हो जाता है, जिसके बाद आप देखिए कि गाँव की महिलाएं इस तरीके से पानी भरती हैं और यहाँ से पानी ढोकर अपने घर लेकर जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये प्रक्रिया चलती है। दिन भर गांव वाले इसी झरने का पानी पीते हैं। 84 झरने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ कुछ झरने यहाँ पर बंद हो गए हैं। ये बताइएगा, आप इस पानी का क्या करते हैं? खाना भी इसी से बनाते हैं? हाँ, खाना बनाते हैं, हाँ। पीते भी हैं, नहाते भी हैं, सब कुछ इसी से करते हैं। सबूत देख लिए, चलिए अब गांव वालों से बातचीत करते हैं। मेरी 70 साल की उम्र हो गई। 70 साल से मैं देख रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि हजारों बरस बीत गए, तेताऊ से ये झरना ऐसा के ऐसा चल रहा है पूरा। शनि महाराज जाने कहाँ से आता है, शनि महाराज की कृपा ही है, उनके चरणों से निकल रही है, पूरे पहाड़ में फैल गई है। झरनों की कहानी ये है कि शनि महाराज आए तेताऊ से लंका से फेंके हुए, तो तब से शनि गंगा लाए, पूरे पहाड़ में उन्होंने विचरण किया कि जहाँ जहाँ संत रहते हैं वहाँ वहाँ जाके आप विश्राम करिए। तब से शनि गंगा पूरे पहाड़ में 84 झरना है शनि गंगा नाम से। तब से पूरा गांव इसी से झरना से अपनी गुजर बसर करता है, चाहे कितना भी भीड़ हो जाए, पर झरना जैसे का जैसा रहता है। और दशहरे के दिन जब क्वार में दशहरा पड़ता है, तब शनि महाराज स्नान करने के लिए आते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, दर्शन करते हैं और जय जयकार बोलते हैं। अब ये तो नया मामला है। गांव वालों का दावा था कि सैकड़ों भक्तों ने शनि को देखा है। जब मंदिर जो बिल्कुल खंडहर था, कहीं से 4 दीवारी सब टूटी पड़ी थी। आप ये समझिए, कल्पना करिए, जब शाम को 4 बजे शेर जल पीने के लिए आते थे तो वो 1-2 किलोमीटर पहले दहाड़ते थे, वो अपनी आने की सूचना देते थे। लेकिन शनि दशहरे में ही क्यों आते हैं? लोगों का दावा था कि रावण के वध के दिन शनि यहां साक्षात इंसानी रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि उसी रावण ने उन्हें अपना बंधक बनाकर रखा था अपने राजमहल के नीचे। तुम्हें मेरे चरणों में देखकर संसार यही कहेगा कि देखो देखो लंकापति रावण ने शनि को कैसे अपने पैरों तले दबोच लिया। दशहरे के दिन वो गंगा में स्नान करते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। ऐती पर्वत पर शनि के त्रेताकालीन निवास और चमत्कारों के 2 सबूत तो हमें मिल गए थे। तो क्या शनि की रक्षा के लिए महाबली हनुमान भी मौजूद हैं? और क्या उनकी मूर्ति भी ठीक वैसी ही चमत्कारी है जैसी कि दावा किया जाता है? अब ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ऐती पर्वत पर एक तरफ शनिदेव का मंदिर है, तो चंद कदमों की दूरी पर ही पौड़े सरकार यानी हनुमान जी का मंदिर है। और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी किस्सा है। कहा जाता है कि लंका दहन के दौरान जब हनुमान लंका जलाने गए तो जला नहीं पा रहे थे, क्योंकि रावण ने शनिदेव को वहां पर बंदी बना के रखा हुआ था, अपने आसन के नीचे पैरों के तले रखा हुआ था, और हनुमान ने शनिदेव को मुक्त कराया। मैं हनुमान हूं, वही वानर जिसे तुमने शनि को दंडित करने भेजा था। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं, शनि को किसी भी प्रकार का कष्ट मत देना। उसके बाद यह कहा जाता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को फेंका और वो ऐती पर्वत पर आए, लेकिन ये एकदम बीहड़ का इलाका था, सुनसान इलाका था।
तो शनिदेव ने कहा कि हनुमान जी ये आपने मुझे कहाँ लाके रख दिया, यहाँ पर तो मेरे पिता सूर्य का जो वेग है, उनका जो तेज है वो मैं सहन नहीं कर पाता। ऐसे में हनुमान ने कहा कि आप पहुंचिए महाराज, मैं भी आपके पीछे चलते चलते आता हूं। तो ये कहा जाता है कि उसके बाद खुद हनुमान यहाँ पर आए और वे फिर इस मंदिर में, जिसको पौड़े सरकार का मंदिर कहा जाता है, यहाँ पर आकर विराजित हुए। और जो मूर्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसको लेकर भी तमाम किस्से हैं, तमाम कहानियां हैं। हनुमान के जीवित रूप में मंदिरों में आने की कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी यहां भी है। जब हनुमान जी ने शनि भगवान को लंका से यहाँ भेजा था, तो शनि भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ यहाँ प्राप्त की, इसलिए पर्वत शनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर शनि भगवान ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमसे मिलने आइए। तो युद्ध के पश्चात हनुमान जी शनि भगवान से मिलने आए तो वो बहुत हारे थके हुए थे। उन्होंने कहा युद्ध में बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, तो मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने यहाँ पे विश्राम किया। प्राचीन कहानियों के मुताबिक महाबली यहाँ रहकर शनि को सूर्य के तेज और गुस्से से बचाते हैं। अब जरा इसको विज्ञान और भूगोल की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहा जाता है कि जो पौड़े सरकार का मंदिर है, ये पूर्व की दिशा में है। जब सूर्य सुबह उगता है और सूर्य उदय के बाद जब पहली किरण पड़ती है, तो उसका तेज शनि महाराज पर ना पड़े, उससे पहले ये मंदिर है। और सूर्य का तेज पहले पौड़े सरकार यानी हनुमान जी सहन करते हैं, क्योंकि जब लंका से शनिदेव को यहाँ पर फेंका गया तो वे काफी कमजोर हो गए थे। यानी शनि को बचाने के लिए और अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए पौड़े सरकार यहाँ पर हैं और सूर्य का जो तेज है उसको सहन करते हैं। क्या आप कुछ समझे? नहीं तो फिर से समझाते हैं। शनि उल्का पिंड की तरह बीहड़ में गिरे और पहाड़ पर गड्ढा हो गया। वहीं मुरैना का शनि मंदिर बना। वहां सूर्य की पहली किरण शनि पर पड़ती, तब महाबली दोनों के बीच ऊंचाई पर प्रकट हो गए। अब सूर्य की पहली किरण उन पर पड़ती, उसके बाद शनि पर उनका तेज पड़ता। महाबली हनुमान का शनि को फेंकना और शनि का इस बीहड़ में गिरना और हनुमान का शनि को सूर्य से बचाना, ये तो पौराणिक कहानी है। लेकिन शनि और महाबली की मूर्तियों का ठीक उसी तरह प्रकट होना क्या सिर्फ इत्तेफाक है? लोग अपने दावों में एक और कहानी जोड़ते हैं। चलिए वो सुनते हैं। हनुमान जी के गुरु थे सूर्यदेव, उनके पिता थे हनुमान जी के गुरु थे। तो हनुमान जी ने जहां भी कार्य किया है ना, संधि का ही कार्य किया है। उन्होंने अपने गुरु को सब तरह से उनके बारे में बताया। तब सूर्यदेव ने कहा कि हाँ, मैं अपने पुत्र से द्वेष नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे पुत्र के उग्र स्वभाव के कारण या शनि भगवान क्रूप थे, इस कारण उन्हें ग्लानि हो गई थी। जब उनकी शक्तियों का पता चला तो फिर उन्होंने उस पुत्र में स्वीकार किया उन्हें। तो यानी हनुमान जी की वजह से पिता पुत्र में मित्रता हो गई। लोगों का दावा है कि यहाँ कुछ जरूर होने वाला है। शायद तभी हनुमान जी की गुप्त मूर्ति धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है। हमने हनुमान जी को ऐसे ही देखा, इस रूप में देखा है। जब हम बचपन में चूल्हा चढ़ाते थे ना, तो इनके पैर नहीं दिखते थे। अब इनके पैर क्लियर दिखने लगे हैं। इतना हमने परिवर्तन देखा है कि पैर इनके क्लियर दिखने लगे हैं। पहले यहाँ पर ये सिर्फ सिर दिखता था और ऊपर वाला पैर हल्का दिखता था, नीचे वाला बिल्कुल नहीं दिखता था। अंदाज से सिंदूर लगाते थे, अब वो क्लियर दिखता है। तो समय के साथ साथ क्या बदलाव हो रहा है मूर्ति में? मूर्ति ऊंचाई पे हो गई है, मूर्ति थोड़ी उठ गई है। कुछ कहानियां सुनी, कुछ दावे देखे। अब महाबली हनुमान की मूर्ति हकीकत में बढ़ रही है या नहीं, इस दावे को सुना और समझा जा सकता है, परखा नहीं जा सकता। पौड़े हनुमान से कुछ दूर पर हमारी असली और अंतिम मंजिल है, और वो रहस्य है जो हजारों लोगों को यहां खींच लाता है, जैसे हमें खींच लाया है।
परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद दिया। मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए और उन्होंने खुद पतंग उड़ाई। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे कार्यक्रम के लिए देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य स्थल का किया लोकार्पण। बलिदान सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व सैनिकों के सम्मान में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुखों ने नेशनल वॉर मेमोरियल में माल्यार्पण किया। वायुसेना के डिजिटल मिशन पहल के तहत लॉन्च किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आयोजित पतंग फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने पतंग उत्सव में पतंग भी उड़ाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड नारद मुनि के आश्रितों को दुर्घटना बीमा का चेक दिया। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पर केस चलाने की सीबीआई को अनुमति मिल गई है। लालू यादव पर जमीन के बदले रेलवे में लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बजट सत्र के दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश के मंडला में पानी की सप्लाई ठप होने पर महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन करती दिखाई दी ये महिलाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति पर किन्नर संतों ने संगम की आस्था की डुबकी लगाई। जोशीमठ संकट टलने की इन्होंने मन्नत भी मांगी। मकर संक्रांति के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। दूर दूर से भक्तों ने यहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह का निधन हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। कांग्रेस ने 24 घंटे के लिए यात्रा रोक दी। सिक्किम और अरुणाचल सीमा के पास में चीन की सेना का जमावड़ा देखने को मिला। चीन की इस नई साजिश का जयपुर में पेपर लीक के आरोप में भूपेंद्र सारण के घर पर बुलडोजर चलाए। मकान को तोड़ने के लिए भारी संख्या में प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम पहुंची। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया। अवैध निर्माण करके बनाए गए मकानों को जमींदोज कर दिया गया। आधी हकीकत आधा फसाना। शनिधाम का रहस्य सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा था। युगों पहले लिखी गई कहानियों के साक्ष्य आंखों के सामने थे। वहीं दूसरी तरफ महाबली की मूर्ति का खड़ा होना और अब शनि का आंखें खोलना, लोग इन सारी घटनाओं को भी जोड़कर अलग अलग मायने निकाल रहे थे। हमने सोचा कि पहले शनिधाम जाएंगे, वहां उस मूर्ति को देखें कि उसकी आंखें खुली हैं या नहीं। फिर मूर्ति की पुरानी तस्वीर से उसको मिलाएंगे, साथ ही वीडियो बनाने वाले शख्स को बुलाएंगे। फिर वैज्ञानिकों से मिलकर इसके साइंटिफिक मायने भी समझेंगे। हमारे पास समय कम था और काम बहुत ज्यादा। अब कुछ तेजी से करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। शनि धाम। प्राचीन कहानियों के मुताबिक ये जगह शनि का इकलौता घर है, जहां शनि खुद विराजमान है। मुरैना के शनिदेव मंदिर की ख्याति प्रसिद्धि इस कदर है कि आप अंदाजा लगाइए कि मुरैना बेहड़ यानी चंबल का इलाका है और आसपास सिर्फ घना जंगल हुआ करता था। आसपास सिर्फ चंबल और डाकू डकैत की मौजूदगी के बाद भी यहाँ पर हजारों की तादाद में शनि के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता था। आज के समय में ज़रूर यहाँ पर तमाम साधन है, लेकिन ऐसा भी समय था कि दशकों पहले बेहड़ होने के बावजूद भी जंगल में हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे और शनिदेव के दर्शन करते आ रहे हैं दशकों से। हमने सोचा कि मंदिर के किसी खास हिस्से से देखने पर आंखें खुली दिखती होंगी, और ये तब होता होगा जब प्रतिमा की आंखों पर सूरज या बल्ब की रोशनी पड़ती होगी। हमने मंदिर के कई हिस्सों से वीडियो बनाए, लेकिन हमें कहीं से भी शनिदेव की आंखें खुली नहीं दिखी। आप कितने भी कष्ट में हो, शनि जैसा कोई दयालु नहीं है। श्री भगवान कृष्ण के स्वरूप ही है। नीला इनको वस्त्र लगता है, काला ये दान लेते हैं।
शनि की कृपा बरस रही है। उस वीडियो में क्या किया है कि उसने जो है कि शनि नेत्र खोल रहे हैं, जबकि मुझे यहाँ 50 साल हो गया, शनि ने कभी नेत्र खोल ही नहीं सकते हैं। मेरे ऋषियों ने, मेरे गुरुओं ने और शास्त्रों ने ये बताया कि शनि के नेत्र खुलते कैम तो प्रलय आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी जो है, क्योंकि जो बहुत बड़ा देवता है संसार में, इसकी बराबर कोई देवता नहीं है जो देवताओं को भी दंड देता है। बताइए उसको क्या कहेंगे हम, जो देवताओं को भी दंड। कुछ लोग झूठ तो कुछ लोग वीडियो को सच मानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सबके लिए इसके संकेत अलग अलग हैं। शनिदेव की आंखें दो दृष्टियां हैं। उनकी आंखें अगर खुलती हैं तो एक क्रोध की दृष्टि है, वो किस दृष्टि से देख रहे हैं, एक उनकी आशीर्वाद की दृष्टि है। पंडित जी ने बताया था कि ये जब कुछ बहुत बड़ा यू टर्न होना होता है, कुछ विनाश जैसा कुछ, शनिदेव की आंखें तब खुलेंगी। हम यहाँ आंखें खुलने के मायने समझने नहीं आए थे, बल्कि उस वीडियो का रहस्य सुलझाने आए थे। अब हम वीडियो बनाने वाले शख्स को बुलाएंगे, उससे फिर से वीडियो बनवाएंगे, ठीक उसी जगह से जहां से उसने पहले बनाया था। देखते हैं ये ट्रिक फोटोग्राफी है, ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों का धोखा है, या कुछ और। हमने पंडित जी से नंबर लेकर उस शख्स को फोन किया। भक्तों की भीड़ छट चुकी थी। हमने सोचा कि उस शख्स के आने से पहले मूर्ति को पास से देख लेते हैं। इसी बहाने आपको भी त्रेताकालीन शनिदेव के दर्शन करा देंगे। बड़ी आंखें, तनी हुई मूछें, हाथ में दंड और भावहीन चेहरा, ठीक किसी न्यायाधीश की तरह सबको कर्मों पर आंकते। ये हैं कर्म फल दाता शनि। शनिचरा मंदिर त्रेता युगीन है और त्रेता युगीन है शनिचरा मंदिर के भीतर लगी शनिदेव की प्रतिमा। और प्रतिमा का एक एक अंग हम आपको दिखाएंगे, और जैसा कि दावा किया गया कि इसी प्रतिमा ने आंखें खोली, तो उसी प्रतिमा के बारे में आपको पूरी दास्तान सुनाएंगे कि ये प्रतिमा यहाँ पर शनिचरा मंदिर में कैसे पहुंची। जब आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये इकलौती शनिदेव की ऐसी प्रतिमा है जिसके ऊपर माथे पर शनिदेव के अर्धचंद्र आपको दिखाई देता है। जैसा कि माना जाता है कि शनिदेव काफी गुस्सैल देव थे, तो ऐसे में शंकर भगवान ने उनको अर्धचंद्र दिया जिससे वो थोड़े शांत रहे, उनका मन थोड़ा शांत रहे। और आप जब इस प्रतिमा को देखेंगे तो आपको, क्योंकि शनिदेव को कहा जाता है कि वो इस जगत के न्यायाधीश हैं, तो उनके हाथ में आपको न्याय दंड भी देखने को मिलेगा, जिसके जरिए वो जीव को अच्छे बुरे का एक तरीके से यकीन कराते हैं, उसका आभास कराते हैं और भलाई के रास्ते पर लाने की कोशिश शनिदेव करते हैं। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया। कहते हैं सरसों के तेल से शनि के अभिषेक की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। हनुमान जी ने इसी जगह पर शनि के जख्मों का इलाज तेल से किया था। यह सिलसिला आज भी बरकरार है। इस प्रतिमा में अगर देखिए तो यहाँ पर आपको धोती दिखाई देखने को मिलेगी। ऐसी प्रतिमा दुनिया में और कहीं नहीं है। पैरों में कड़े हैं। ज्यादातर मंदिरों में प्रतिमाएं बाद में जो मूर्तिकार होते हैं वो लगाते हैं, लेकिन ये प्रतिमा उल्कापिंड से बनी है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने उल्कापिंड जो यहती पर्वत पर गिरा था, उस यहती पर्वत के उल्कापिंड को यहाँ पर तलाशा गया और उसके बाद उसी प्रतिमा में ये शनिदेव का आकार जो प्रतिमा है वो इसमें उकेरी गई। तो आप अगर देखिए तो ये पूरा हिस्सा एक ही पत्थर है, और इसी ये पत्थर न कहें, इसको उल्कापिंड कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो उल्कापिंड यहती पर्वत पर गिरा था उसी से ये शनिदेव की प्रतिमा बनी थी और ये सदियों पुरानी है। इसीलिए इस मंदिर के साथ साथ इस प्रतिमा को भी त्रेता युगीन कहा जाता है और इसी वजह से हजारों की तादाद में साल भर में लाखों श्रद्धालु शनिचरा मंदिर पहुंचते हैं और शनिदेव की पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। थोड़ा हमने समझा, थोड़ा मंदिर के पुजारी ने समझाया। जैसे साधु लोग रहते हैं बिल्कुल पूरी अपनी साधना में, जैसे अभी साधना कर रहे हुए हैं जी उसमें जैसे इनके हाथ में माला भी है, दंड भी है, कुंडल पहने हुए हैं। ना संप्रदाय की मूर्ति है। शनि भगवान के कृष्ण भगवान मित्र हैं जी, और जैसे शनि भगवान के जस्ट सामने ही शंकर जी का मंदिर है
तो शंकर जी हो गए इनके गुरु जी। ठीक सामने ही हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी इनके को मित्र, गणेश भगवान और माता जी और गंगा मैया। ये तो हम भूल ही गए थे। पुराणों की कहानी के मुताबिक शनिदेव की प्यास बुझाने के लिए महाबली हनुमान ने गुप्त गंगा बहाई थी। प्रतिमा के पास अगर कोई जलधारा है तो ये प्राचीन कहानियों का एक और सबूत होगा। चलिए तलाशते हैं। हम गुप्त गंगा तलाश रहे थे कि तभी हमें मंदिर के एक कोने में कुछ लिखा दिखाई दिया। इसी मंदिर के पास कुछ ऐसी जगह है, इसी मंदिर में रहस्यमय कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, और वो राम कुमार गुप्ता जी बताएंगे। मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पर लिखा है संत निवास, कृपया प्रबंधक पुजारी के सहयोग के बिना नीचे ना जावें, यानी परमिशन लेके अंदर जाना है। वजह क्या है राम कुमार गुप्ता? यहाँ नाग देवता का निवास है, यहाँ पर कोई नहीं जाता है। अच्छा। हम ही चले जाते हैं, कभी त्यागी महाराज चले जाते हैं, इसमें जाते हैं अंदर। जो गुप्त गंगा है, गुप्त गंगा के अंदर जो कमरा है उसमें नाग देवता जी रहते हैं। वो करीब 10-12 फुट लंबे हैं। वो कितनी उम्र है उनकी इसके बारे में कोई नहीं बता। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? मैंने तो कई बार देखा है उनको, और अभी करीब 1 महीना हो गया जब से सर्दी पड़ी, जब से वो अंदर चले गए। 1 महीने पहले हमने देखा था उनको, अंदर गए थे तब। तो अंदर खतरा भी हो सकता है? अंदर खतरा भी है। वो तो नाग देवता है, जंगल के नाग हैं। अगर कोई कुछ परेशानी हो गई उन्हें तो खतरा भी हो सकता है। तो देखिए नाग देवता साक्षात अंदर है ऐसा दावा करते हैं। और अब अंदर जाएंगे। गुप्ता जी जरा इसको हटा लेते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन मैं आपके बाद ही प्रवेश करूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः। अंदर दाखिल होने से पहले नाग देवता का मंत्र पढ़ा गया। ओम नाग देवताय नमः। अब हम इसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर क्या है हमें इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। और राम कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि जंगल का इलाका है और ये मंदिर खुद जंगल के बीचों बीच है। मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना था, उसके अंदर एक और कमरा था। नहीं, आपको अंदर हम नहीं ले जाएंगे। मैं अंदर नहीं जा सकता? नहीं, अंदर वहाँ किसी को नहीं ले जा सकते हैं। मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आप सिर्फ कोने पे रह सकते हैं यहाँ। अच्छा। यहाँ से देखें, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, क्यों? वहाँ जो है जी, इस खतरे को उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, बिल्कुल कतई। और उसमें किसी का प्रवेश है भी नहीं, सबके प्रवेश वर्जित है उसके अंदर। यहाँ तक तो आप आ सकते हो। हम भी अंदर, हम यहाँ से देख सकते हैं? हाँ, आप यहाँ से देख सकते हो, हम अंदर जाएंगे बस। ओम नाग देवताय नमः। कहते हैं वो नाग बहुत विशाल और जहरीला है। खतरे की वजह से नीचे आम लोगों का जाना मना है। ये नाग देवता है, रहते हैं। ये मुझे एक बिल दिखाई दे रहा है वहाँ पर। हाँ, ये बामी दिख रही नाग देवता की, है ना। मैं यहाँ आके पूजा करता हूँ इनकी, और जब उनकी इच्छा होती है नाग देवता की, तो वो बाहर निकलते हैं और दर्शन भी देते हैं। अंदर जाना मौत को दावत देना था, लेकिन हम हिम्मत करके अंदर घुस गए। अभी मैं पूजा करके गया हूँ यहाँ से। अच्छा। ये ताजे फूल आपको दिख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ आया था, पूजा की, यहाँ बैठे। हाँ, तो ये देखिए निजाम जी, आप दिखाइएगा। इसी में रहते हैं नाग देवता, देश में रहते हैं। आपको डर नहीं लगता इस तरीके नाग देवता के? नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि अचानक कई बार मैं यहाँ जब काम करा रहा था तो एक बार मेरे पैरों में लपक गए, एक बार मैं यहाँ बैठा था तो हमारे पीछे से आ गए। और हम जब पूजा करते हैं उनकी, तो मेरी आंखें बंद रहती हैं और ध्यान में मग्न रहते हैं। फिर उस शख्स ने हमें एक वीडियो दिखाया। उसका दावा था कि नाग देवता 1 महीने पहले निकले थे, तब लोगों ने ये वीडियो बनाया था। अब ये सिर्फ दावे हैं। हम अपनी आंखों से देखते तो पूरा यकीन करते, लेकिन हमें वहां बिल के पास कुछ निशान जरूर दिखे। वो बिल से तो देखने में लग रहा है कि वो बिल ताजा है और हाल फिलहाल हाँ, वो रहते हैं बिल्कुल। अब हो सकता है निकल आते हो। ये शनि मंदिर के नीचे करीब 7 से 8 फुट नीचे, करीब 10 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा करीब इस कमरे को मैं देख पा रहा हूँ। और
कच्चा कमरा है, दीवार ज़रूर जो, क्योंकि ये मंदिर की नींव है, इसके ऊपर मंदिर खड़ा हुआ है। और जो गुप्त गंगा की बात की जाती है वो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। प्राचीन कहानियों में जिस गुप्त गंगा का जिक्र है वो हमारी आंखों के सामने थी। शनिदेव की मूर्ति के पास से बहती पानी की एक रहस्यमयी जलधारा। शनि मंदिर के नीचे एक छोटी सी कोठरी है जिसको संत निवास कहते हैं, और संत निवास के पास से ही बहती है गुप्त गंगा। ये पानी, ये जल की धारा कहाँ से आ रही है इसकी जानकारी हमें तो नहीं है। ये पानी कहाँ से आता है, और मैंने ये सुना कि 12 महीने यहाँ पर जब भीषण गर्मी पड़ती है, बीहड़ का इलाका है, तब भी इसी तरीके से ये गुप्त गंगा बहती रहती है। इस गुप्त गंगा का ही यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। चाहे जितनी गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गुप्त गंगा हमेशा बहती रहती है। इस गुप्त गंगा का पानी कहाँ से आ रहा, इसकी खोज कोई नहीं कर पाया। मंदिर सबसे ऊपर है चोटी पे, और अपन सभी चोटी पे खड़े हैं, बिल्कुल, और पर्वत और नीचे है। अगर नीचे खड़े होते तो अपन को मालूम होता कि पानी नीचे बह के आ रहा, लेकिन अब सबसे चोटी पे है, उसके बाद भी ये पानी निरंतर चलता रहता है, तो किसी को पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा। अब तक लोगों ने जो भी कहानियां सुनाई वो सब सच निकली थी। अब हमें इंतजार था उस शख्स का जिसने वो वीडियो बनाया था। जिस शख्स ने वीडियो बनाया उनका दावा यह है कि उस वक्त बहुत भीड़ भी थी, लेकिन सिर्फ उनके मोबाइल फ़ोन में ही शनिदेव ने आंखें खोली, और जब उन्होंने मोबाइल हटाकर देखा तब भी उन्हें शनिदेव की आंखें खुली हुई दिखाई दी। जी भैया, आपने कॉल किया था मुझे? अच्छा, अशोक जी आप ही हैं? हाँ, अरे अशोक जी, मैं अशोक परियार हूँ। अच्छा, वो वीडियो आपने बनाया उसे? हाँ, मैंने बनाया था। अच्छा, एक बार चलिए हमको दिखा दीजिए कौन सी जगह थी, कहाँ पर आपने वीडियो बनाया था। जी जी जी। हमने अशोक से उस दिन की कहानी पूछी। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, हमेशा हर मतलब 10 साल से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ, तो मैं 10 साल से लगातार आ रहा हूँ, तो हर बार मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, साधक भी हैं, पूजा पाठ वाले, जिनको टाइम नहीं मिलता, वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए मैं स्टेटस पर वीडियो थोड़ा सा लगा लेता हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ 31 तारीख को मैं आया, तो 31 तारीख को मैं बाहर दर्शन, यहाँ से अंदर दर्शन करने के बाद मैं बाहर खड़ा हुआ यहाँ, तो मैंने यहाँ से इस तरह से वीडियो बनाया मैंने भगवान का। हमने उस दिन की तरह फिर से वीडियो बनाने के लिए कहा। देखें इस बार आंखें खुली दिखती हैं या नहीं। आपने आसपास के लोगों को उस समय बताया? नहीं, मैं मेरे को क्या यकीन नहीं हो रहा था कि आंखें खुल सकती हैं। ऐसा भी होता कभी, मैं 10 साल से लगातार आ रहा हूँ, तो मैंने 10 साल में मतलब कभी आंखें खुली नहीं देखी भगवान श्री शनिदेव की, मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन 31 तारीख को जब मैंने यहाँ से वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने 37 सेकंड का मेरा वीडियो बना, उसके बाद मैंने वीडियो बंद कर दिया। बंद करने के बाद में मैंने मोबाइल को इस तरह रखा या जेब में रखा, मेरे को इसमें याद नहीं। फिर मैंने ऐसे देखा उनको इस तरह से, तो उनकी आंखें प्रॉपर खुली हुई थी। आपने मोबाइल फोन हटा के देखा तब भी आपको लगा आंखें खुली हुई? हाँ, उनकी आंखें बराबर खुली हुई थी। तो मेरे को, मैं कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से मतलब क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे करके। जगह वही, तरीका वही, वक्त वही, वही मोबाइल और वीडियो बनाने वाला शख्स भी वही। अगर आंखों का दिखना ऑप्टिकल इल्यूजन था, तो इस बार शनिदेव की आंखें खुली क्यों नहीं दिखी? मंदिर में हम अपने सारे तरीके इस्तेमाल कर चुके थे, अब इसका जवाब तो किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। पत्थर की प्रतिमा है वो, और उसमें जो आई जो हैं, तो आईब्रो हैं, तो वहाँ एक लाइन है भाई, क्या है, अपर एंड लोअर आई के बीच में जो लाइन रहती है, तो चूँकि रॉक है, स्टोन पार्टिकल्स है, उस पर मस्टर्ड ऑयल अपन गिराते हैं। मस्टर्ड ऑयल में क्या रहता है, एल्कलाइल आइसोथायोसाइनेट एक केमिकल कंपाउंड में पाया जाता है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब वो केमिकल कंपाउंड स्टोन पार्टिकल से रिएक्ट होगा, मॉइस्चर भी रहता है वहाँ, उस स्थिति में क्या होगा, जो क्रिस्टल हैं वो डाउन मोशन में वहाँ से स्लाइड होना शुरू होते हैं। जब क्रिस्टल डाउन मोशन में स्लाइड होंगे तो एक छोटी सी लाइन बन जाएगी वहाँ। तो हो सकता है वहाँ देखने वालों को ऐसा लगा हो कि इस प्रकार का रिफ्लेक्शन हुआ हो लाइट का, कि उनको लगा हो एकदम उनकी आईब्रो खुल गई, वो आँखें उनकी दिखने लगी या चमकने लगी। वैज्ञानिक स्तर पर तो उस वीडियो को देखने के बाद ऐसे प्रतीत होता है। हम वैज्ञानिक को वीडियो दिखाकर मामले को और समझने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे कैमरामैन उनका वीडियो बना रहे थे।
तभी उन्होंने ऐसी बात कही जिसने रहस्य को फिर से उलझा दिया। इतनी क्लियर इमेज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्टोन पार्टिकल्स में बेसिकली रॉक पार्टिकल हो, सॉइल पार्टिकल्स होते तो एक बार अपन थोड़ा सा मान भी सकते थे, लेकिन रॉक पार्टिकल्स में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी भी कीमत से पॉसिबल नहीं। बाकी दिख तो रहा है आपके वीडियो में, तो क्लियर दिख रहा है कि आइज है वो उनकी ओपन हुई है एकदम। वीडियो तो बता रहा है, इस चीज़ को क्लियरली बता रहा है कि जो आइज हैं वो एकदम ओपन हो गई, जाके क्लियर ओपन हुई है। शनिधाम की इन घंटियों की गूंज, जयकारों के उद्घोष, धुएं में घुली भक्ति, दिए से उठता आस्था का आलोक और भक्तों की ये कतार किसी विज्ञान या किसी तर्क की मोहताज नहीं। आंखें खुली हैं या नहीं, शनिधाम त्रेता काल का है या नहीं, आप माने या न माने, लेकिन ये भक्त यहां आते रहेंगे और ये सवाल पूछते रहेंगे कि अगर ये सब भ्रम है तो धाम से जुड़ी पुराणों की हर कहानी के साक्ष्य ऐती पर्वत और धाम में हर जगह क्यों और कैसे मौजूद है। जवाब आप खुद सोचिए। ऐसा कोई तराजू नहीं बना जो भक्त की बातों का वजन तोल सके। ऐसा कोई कानून नहीं बना जो कुदरत को कटघरे में खड़ा कर सके। विज्ञान खुद आज तक कुदरत के सभी रहस्यों को सुलझा नहीं पाया है। माना विज्ञान जरूरी है जिंदगी के हर हिस्से में, लेकिन इतना नहीं कि हमें हमारी जड़ों से उखाड़ दे। शनिदेव के आंखें खोलने के दावे का सच या झूठ या भ्रम होने का फैसला हम नहीं कर सकते। हम बस इतना कहेंगे कि सबको सुनिए, सबको समझिए और फिर फैसला आप खुद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपको फिर ले चलेंगे ऐसी ही अलौकिक कहानी के सफर पर, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाद।